अब तमाम दोस्तों के मन में यही सवाल होगा कि सर इस चैनल पर आपने आना कम क्यों कर दिया, वीडियोस बनने आ क्यों नहीं रहे, स्टॉक्स की रिसर्च क्यों नहीं शेयर हो रही है। तो दोस्तों इसका एक सिंपल कारण है और वो ये है कि जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए आपको पूरा देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आज हम सेक्टोरियल परफॉर्मेंस पे नजर डालेंगे और ये पहले जज करने की, ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस इंडस्ट्री का कितना अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन का आज का सिचुएशन आपको समझना है और उससे हम डिसीजन किस तरह से ले सकते हैं। आपने देखा दुनिया में तमाम प्रकार की चीजें चल रही है, चाहे वो यूएस की तरफ से टैरिफ लगाए जा रहे हो दुनिया भर में, मैक्सिको पे, चाइना पे, इंडिया पे। इसी तरह से जो चाइना का जो ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर है उसकी गिरावट हो, क्रूड ऑयल को लेकर के रशिया, ओपेक कंट्रीज और यूएस के बीच में खींचतानी हो। जैसे आपने देखा ही होगा यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, मतलब कि खोदना शुरू करो, यानी कि वो भी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। तो क्या हमारे देश को उन सब से फायदा होगा या फिर हमारी इकोनॉमी को इससे कोई नुकसान है? लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमी पे इन सारे फैक्टर्स का क्या फर्क पड़ेगा? और जो निफ्टी 16% करेक्ट हो चुका है, मिड कैप 20% ज्यादा करेक्ट हो चुका है और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 25% से करेक्ट हो चुका है। तो क्या इन सब का हमारी जिंदगी में आने वाले टाइम में एक अपसाइड देखने के चांसेस हैं? इन तमाम सवालों का आंसर आज इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। वीडियो इंटरेस्टिंग है, पूरा जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं सागरनोमिक्स। तो देखिए ईमानदारी से दोस्तों, सबसे पहले आपको डाउट्स को क्लियर कर देता हूं मैं और सबसे पहले इस सवाल का जवाब देके फिर आगे की एनालिसिस शुरू करते हैं। और वो ये है कि हमारे जो स्टॉक के रिसर्च वीडियोस वगैरह हैं वो कम क्यों हो गए। तो उसका कारण ये है कि ये बंद नहीं हुए, कम हुए। और उसकी एक वजह दोस्तों ये जो सेबी का एक सर्कुलर है जो आया था 29 जनवरी को, और उसमें इन्होंने साफ तौर पे कहा है सेबी ने कि आप कोई भी तरीके की जो स्टॉक की लास्ट 3 महीने की जो प्राइसेस है उनके बारे में आप डिस्कस ना करें और कोई भी रिकमेंडेशन या कोई एडवाइजरी वो आप जो है नहीं देना आपके लिए ठीक रहेगा। इवन जो ये इन्होंने कहा, ये कंडीशन सिर्फ उनके लिए ही नहीं है जो मतलब रजिस्टर्ड हो चाहे नहीं हो, जो बोर्ड की तरफ से जो आरए और आईएएस हैं उनके बारे में भी यही चीज है। और इसलिए यहां पर थोड़ा सा ये है कि उनकी भी रेस्पेक्ट करनी है। गवर्नमेंट ने जो सोच समझ के कहा है, चाहे कुछ दुष्ट प्रकार के व्यक्तियों ने कुछ उल्टा सीधा टिप्स देकर के कुछ लोगों का नुकसान कराया, शायद उनकी वजह से सेबी को ऐसा करना पड़ा, लेकिन उसमें हमारे जैसे सीधे साधे रिसर्च करने वाले लोगों पर भी उसका असर तो पड़ना है। गेहूं के साथ तो गुण भी पिसते हैं। तो इस वजह से हम जो आने वाले टाइम में स्टॉक्स की रिसर्च भी लेकर के आएंगे, लेकिन वो थोड़ी सी कैलकुलेटिव होगी, थोड़ी अलग टाइप की होगी। हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल्स पे और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे और बाकी कंपनी के बाकी अच्छी और बुरी चीजों पे। बट जैसे कि हमने देखा, पहले भी कभी हमने आज तक कोई वीडियो में किसी में भी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी है, ना ही फ्यूचर में कभी देंगे। मैं चाहता हूं कि एक इन्वेस्टर के तौर पे आप एक समझदार सही इन्वेस्टर बने और अपनी एजुकेशन खुद कर लें और उसके बाद सही डिसीजन लें। चलिए, ये तो आपने समझ लिया और इसीलिए मेरे ख्याल से आप सबका एक काफी टाइम से मैं भी सोच रहा था कि क्या वीडियो बनाऊं क्या नहीं। और आपने देखा होगा, मेरा ही नहीं, बहुत सारे तमाम जो यूट्यूब पर लोग हैं उन सब के भी आपने देखा होगा वीडियोस पे इस चीज का फर्क पड़ा है। मेरे भी वीडियोस डिलीट हुए हैं दोस्तों और मुझे बड़ा अजीब सा भी लगा, क्योंकि हमारी तो बहुत ट्रांसपेरेंट और ईमानदारी से कही हुई बातें होती है। चलो कोई नहीं, जो भी है सब ठीक है। अब बात करते हैं वापस हम अपने टॉपिक पर। तो हम बात कर रहे हैं कुल मिलाकर के कि भाई इंडाइसेस जो है उनका ओवरऑल क्या इंपैक्ट है और हमारे सेक्टर रोटेशन पे क्या असर पड़ने वाला है। तो आप यहां देख सकते हैं स्क्रीन पर कि एक सेकेंड। तो ये दोस्तों जो ऊपर पर्पल कलर की लाइन दिख रही है ना, वो जो लाइन है वो है आपकी किस चीज की? वो है निफ्टी स्मॉल कैप की, ठीक है। और जो नीचे वाली लाइन है वो है आपकी निफ्टी की। और आप देख सकते हैं कि पिछले काफी टाइम में इनमें जो गिरावट आई है, और आप देख सकते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो तो करीब करीब 23-24% से करेक्ट हुआ है। वहीं पर अगर आप उसकी जगह पर मिड कैप स्टॉक्स को देखें, सॉरी निफ्टी को देखें, तो निफ्टी में भी करीब 15-16% के आसपास की करेक्शन आई है। अब ये तो आई जनरल करेक्शन। अब हम ये भी देखें कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिन पे सबसे ज्यादा करेक्शन आया है और जहां पर कुछ अंडर वैल्यूएशन वाले चांसेस भी बने हुए हैं। तो जरा चल करके देखते हैं। तो
यहां दोस्तों आपको ये स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि अलग अलग जो सेक्टर्स हैं वो आपको दिख रहे हैं ग्रीन में। ये अभी लेटेस्ट वाली इंडस्ट्री का मतलब लेटेस्ट आउटलुक है। हम एक साल पहले चलते हैं और देखते हैं एक साल पहले क्या सिचुएशन थी। तो एक साल पहले अगर हम देखते हैं तो हमने देखा बीएससी में जो आईपीओ है वो उसकी एक फ्रेंजी आई हुई थी। फ्रेंजी मतलब उसका एक उत्साह था। कूड़ा कचरट करकट कुछ भी कंपनी उठा करके बना रही हो, कोई मतलब नहीं है, आंखें बंद करो, आईपीओ में पैसा डालो और सोचो कि यहां से तो ये तो मनी मेकिंग मशीन है, इधर से पैसा डालो उधर से रिटर्न बनाओ, इधर पैसा डालो उधर रिटर्न बनाओ। अच्छा, मैं यहां ना किसी का डायलॉग कॉपी नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं। चलिए, पर ये आपने देखा कि क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, क्योंकि वो चीज जब तक कहते हैं जब तक बल्ला चल रहा है, रन बन रहे हैं, तो तब तक आप उल्टे सीधे शॉट खेलोगे, कोई सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन जिस समय पर आपका बल्ला नहीं चला और आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो लेकिन आपका डिसीजन जब गलत साबित शुरू होना होगा तो आपकी हर टेक्निक पर हर कमेंटेटर हर व्यक्ति सवाल उठाना शुरू कर देगा। और यही मार्केट में हुआ। इसलिए जो लोग रिसर्च करके अपने डिसीजन लेते थे वो पहले भी खुश थे, वो आज भी खुश हैं और वो आगे भी खुश रहेंगे। और मैं और मेरे सारे दोस्त भी इसी फिलोसॉफी को फॉलो करते हैं। लेकिन जो इधर उधर की बातों में आके रातों रात करोड़पति बनने के लिए उल्टी सीधी टिप्स यूज करके कुछ भी जिन्होंने डिसीजन लिए वो आज सारे रेड कलर का पोर्टफोलियो लेकर के बैठे हैं, सब नुकसान में है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये तो होना था जो हो गया, लेकिन हम बात कर रहे हैं सेक्टर की। तो देखो आईपीओ में 60% का जंप एक साल के हिसाब से देखा गया कि सब ज्यादा लोगों ने पैसे लगाए। लेकिन उस टाइम पर निफ्टी 200 नीचे था और साल भर के हिसाब से देखें तो बीएससी हेल्थ में 19% का चेंज अपसाइड था और मिड कैप में 21% का अपसाइड था। अब हम इस गणित को एक क्वार्टर पहले लेके जाते हैं। तो अगर एक क्वार्टर पहले चले हम लोग तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो सेक्टर है सारे के सारे रेड में है। आपने देखा कैसे हरा कलर लाल में चेंज हो गया है, यानी ब्लड बाथ हो चुका है। स्टॉक मार्केट में इतना खून खराबा देखने को हम लोग कोई नहीं चाहता था, पर आपने देखा कि ये हुआ। हालांकि आप ये जरूर मान करके चलिए कि जहां ये खून खराबा बाकी सब लोगों को तकलीफ दे रहा होगा, वहीं पे मेरे ख्याल से मेरे और मेरे सारे मित्रों को तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह से दिखा होगा, क्योंकि ऐसा मौका मिलता कहां पर अगर सब कुछ तेजी से चल रहा होता। यही एक खास बात है। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो गिरावट आई वो आई आपकी पिछले 3 महीने में। आईपीओ का मार्केट तो खैर गिराई 28% से, रियलिटी सेक्टर में भी 24% की गिरावट आई। और अगर आप देखें तो बाकी जो सेक्टर्स है उसमें भी जो मीडिया है उसमें 22-23% के आसपास की गिरावट आई। टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में भी करीब 16%, आईटी में 21% के आसपास में, और आप देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल्स है वो 18% डाउन। ये 3 महीने से लेके अभी तक का सीन है। लेकिन क्या ये सीन कंटिन्यू चल रहा है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा मंथली डेटा कि एक महीने में क्या चेंज आया। तो अब आपको एक खुशखबरी दिखेगी यहां पर, और वो ये है कि एक महीने में इनमें से बहुत सारे सेक्टर्स में एक पॉजिटिव मूवमेंट आना शुरू हो गया। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव मूवमेंट आया वो आया है बीएससी मेटल में 11% के आसपास में। बीएससी पावर 9.4% से ऊपर चढ़ा है। और अगर आप बात करें इंडस्ट्रियल्स यूटिलिटीज की तो 9% से वो चढ़ी है। अब मैं यहां पर आपका जो ध्यान है वो 2 सेक्टर्स पे, और साथ में एनर्जी भी 6% से। तो यहां पर 2-3 सेक्टर्स के बारे में एक खास डिस्कशन करना चाहता हूं। शायद उससे मेरी द्वारा दी गई इनसाइट से आपको कोई ना कोई फायदा होगा। पहली चीज तो यह है कि एक थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल टिप भी दे दूं आपको कि अगर आपका राहु खराब है ना, यानी राहु अगर आपका मान लीजिए 8, 12 ऐसे कुछ नंबर्स दे रहा है, तो बेटर है आप ट्रेडिंग में ना ही फंसे, क्योंकि वहां जब राहु एक्टिवेट होगा आपको वो आपके दिमाग पे असर डालेगा। जब भी दशा, प्रत्यंतर दशा या इवन सूक्ष्म दशा तक में भी वो अगर राहु एक्टिव होगा तो राहु का काम है आपको पूरी तरह भ्रमित करना। तो 8-12 देने पर वो आपको कैरिड अवे करवाएगा। कैरिड अवे कैसे करवाएगा कि आपने सोचा कि यार एक बार ट्रेड किया मुझे 5-10% का फायदा हुआ, क्यों ना मैं दिन में 3 बार ट्रेड करूं तो मुझे 30% का फायदा होगा। आंसर ये है कि आप एक बार जब डिसीजन लेते हो तो उसके बाद बाकी सारे डिसीजंस गलत करवाता है राहु आपसे। यानी एक बार आपको लालच देगा और उस लालच की वजह से आप उल्टे डिसीजंस लेते रहोगे। तो अगर आपका राहु कहीं ना कहीं 8 और 12 को जस्टिफाई कर रहा है तो भाई साहब मेरी सलाह है कि ट्रेडिंग से थोड़ा सा परहेज करें। हाँ, वो अच्छा कब होगा वो भी कभी बात करेंगे। पॉइंट ये है कि अब यहां पर मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा था वो ये कह रहा था कि ये 3 सेक्टर आप ध्यान दीजिए जरा यहां पर, और इस पर भी ध्यान दीजिए। इनमें सबसे तेज रिकवरी आई है पर महीने लास्ट 1 महीने के अंदर।
अब इसका कारण क्या है, जरा ये समझने की कोशिश कीजिए। ये सेक्टर कौन कौन से हैं? ये है पहला यूटिलिटीज, एक है आपका ये पावर सेक्टर, और तीसरा है आपका एनर्जी सेक्टर। तो पावर और एनर्जी लगभग लगभग मिलता जुलता हुआ, मेटल भी उसी में आता है। अब आप ये कहेंगे कि इसमें रिकवरी क्यों आई सबसे ज्यादा? इसकी जो वजह है दोस्तों वो है नॉन डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स। नॉन डिस्क्रिशनरी इंडस्ट्री या वो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जरा एक बार इस पे बात कर लेते हैं और उससे आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिलेगी। होता क्या है कि जब हमारी जिंदगी में ना जो भी कंपनियां तमाम प्रकार की, उन कंपनीज को अलग अलग सेक्टर्स में रख सकते हैं। एक होती है डिफेंसिव स्टॉक्स, मतलब डिफेंस मतलब बंदूक और तोप वाले वो नहीं, डिफेंसिव स्टॉक्स वो जिनकी डिमांड इलास्टिसिटी जो होती है वो कम होती है, यानी कि कहीं ना कहीं प्राइसेस के अप डाउन, डिमांड के अप डाउन होने से प्राइसेस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरी वो होती है जिन पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, यानी काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं। अब हम बात करते हैं पहले नॉन डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स में। ये कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जिनकी जरूरत जिंदगी में पड़नी ही पड़नी है, यानी आप चाहे इकोनॉमी ग्रो कर रही हो, तेज ग्रो कर रही हो, कम ग्रो कर रही हो, इनकी जरूरत आपको लगभग उतनी की उतनी आपको पड़ेगी। ये जिंदगी की जरूरत वाली चीजें हैं, और इसीलिए जब कभी मार्केट बुरी तरह गिरता है तो इन सेक्टर्स में सबसे पहले रिकवरी आने के चांसेस होते हैं। एग्जांपल पावर कंपनीज। तो आप बताइए, अगर मान लीजिए इकोनॉमी खराब चल रही है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, तो क्या आप घर पे बिजली का इस्तेमाल कम कर देंगे या बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। या फिर जब मार्केट बहुत तेज हो गया तो क्या आप घर में जो एलपीजी गैस यूज होने वाली है उसको 3 गुना बढ़ा देंगे, या बहुत सारी यूज करेंगे, या उतनी ही रखेंगे? तो ये वो चीजें हैं जिनकी जिंदगी में जरूरत पड़ती है, यानी इनमें आपको डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इनकी प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो किसी नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से अगर ये गिर गई है इंडस्ट्री, तो ये जल्दी से जल्दी बाहर आकर के नॉर्मल प्राइस लेवल पे आ जाती है। दिस इज वाई पावर सेक्टर, मेटल्स, और आपकी हालांकि मेटल्स का एक और भी रीजन है, बट पावर, एनर्जी और यूटिलिटीज, गैस वगैरह, पानी और ये सब, बिजली पानी ये सब, इनका वापस से इनमें ग्रोथ आ गई है, यानी नॉर्मल हो गई है ये, ठीक है, अंडर वैल्यू से राइट वैल्यू पे। लेकिन वहीं पर दूसरी चीजें होती है जिनको आप कहते हैं डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स। अब ये कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जहां पर आपको डिसीजन लेना पड़ता है, जैसे, और वो आपकी चॉइस पर होता है कि आप ले या ना ले। अगर मान लीजिए खुल करके हाथ में पैसा है, फ्री कैश है, तो आप ले लीजिए, नहीं है तो आप सोचेंगे चलो अगले साल देखेंगे, अगले महीने देखेंगे, इस तरह से। तो जैसे मान लीजिए कार्स, जो लग्जरी कार्स है वो, तो आप ये देखेंगे ऐसे सेक्टर्स में जब अगर एसेंशियल गुड्स या यूटिलिटीज 2% डाउन होती है, तो जो कार्स का या जो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स का सेक्टर है वो 5% या उससे भी ज्यादा डाउन हो सकता है, ठीक है। वहीं पर लग्जरी गुड्स जैसे लग्जरी घड़ियां या फिर ज्वेलरी, हाई एंड ज्वेलरी, उन सब पे फर्क पड़ता है। महंगे क्लब्स की सदस्यता वो, और इसी तरह से जो तमाम महंगी चीजें हैं जहां पर आपके पास चॉइस है कि आप 1-2 टन का एसी खरीदे या नहीं खरीदे, वो आपकी चॉइस है कि आप 1 टन से भी काम चला लेंगे, या फिर आप हो सकता है कि उसको अपने हिसाब से जो पहले वाला है उसी को काम में ले लें, या जैसा भी। पॉइंट ये है, जहां जहां डिसीजन की जरूरत पड़ेगी उन कंपनी के प्रोडक्ट्स में जो जंप और डाउनफॉल बहुत तेज आएगा। यानी ये कहिए कि अगर यूटिलिटीज को छींक आएगी, इकोनॉमी को छींक आई, तो यूटिलिटीज को भी छींक आएगी। लेकिन उस केस में जो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स है वो वायरल फीवर का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। सो इसलिए हमें जरूरी है कि हमारे पोर्टफोलियो में डिस्क्रिशनरी इंडस्ट्रीज को जरूर रखा जाए। और सेक्टर्स में आप यहां पर ये चीज साबित होते हुए देख रहे हैं कि ये जो तीनों चारों जो इंडिसेस मैंने बताए हैं आपको, इसमें ग्रोथ क्यों आई है? क्योंकि ये ग्रोथ नहीं है, ये नॉर्मल लेवल है, यानी जैसे ही सिचुएशन ठीक होने लगी सबसे पहले यूटिलिटीज नॉर्मलाइज हो गई है। तो इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में यूटिलिटीज का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में और जो सेक्टर्स है आप देख सकते हैं जो हाईली वोलेटाइल सेक्टर्स हैं, अब जैसे आईटी है, या मैं कहूंगा कि और जो सेक्टर्स हैं जो लग्जरी गुड्स वाले, उनमें इतना जल्दी रिकवरी आने के चांसेस नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से कुछ आपको डायरेक्शन जरूर मिली होगी कि किस तरह से मार्केट फोर्सेस काम करते हैं और किस तरह से हमें सही डिसीजन लेने के लिए पेशेंटली इंडस्ट्री के फोर्सेस को, इंडाइसेस को ट्रैक करके और अपनी पोर्टफोलियो को बिल्ड करना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। हाँ, आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज है, वो ये है कि मैंने एक फ्री कोर्स आपके लिए डिजाइन किया है। एक्चुअली फ्री नहीं है, अभी फ्री है, जिसमें फाइनेंसेस को, स्टॉक स्क्रीनिंग को और एस्ट्रोलॉजी को यूज करके आप सही डिसीजंस कैसे ले सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप आराम से ज्वाइन करिए। कुछ समय बाद में पेड कोर्स हो जाएगा, आज की तारीख में फ्री है, इसलिए आपके पास मौका है चीजों को सही ढंग से सीखने का। और हाँ, मेरे साथ 1-to-1 एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी पाने का भी एक आपको इसमें
फॉर्म मिलेगा जिसमें आप जो अपनी तमाम क्वेश्चंस मुझसे एक कॉल के थ्रू पूछ पाएंगे अगर आप उसमें विनर साबित होते हैं तो जरूर चेक करिएगा। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, काफी मेहनत करके वीडियोस बनाए जाते हैं, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों से शेयर करिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।